नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हम गंभीर रहेंगे मंत्र सप्तक में, ठीक है। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सृष्टि की आदि में ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ अश्यप, सप्तऋषि उत्पन्न हुए, कश्यप की 13 पत्नियां हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति की विवाह हुआ मन महाराज की 3 पुत्रियां, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति की विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, आकुति की विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति की विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुए। उस दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र जो हुए, जिनको हरियांश कहते हैं, उनकी कथा हमने पहले दिन सुना। नारद जी ने उन्हें ज्ञान के उपदेश देकर विरक्त बना दिए। तो दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। बोला इन कन्याओं को नारद जी उपदेश नहीं दे पाएंगे, और नारद जी को श्राप भी दे दिया, महाराज तुम 1 घड़ी से अधिक कहीं रुक नहीं पाओगे। तो नारद जी चल पड़े। तो दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं में 13 कन्याओं की विवाह कश्यप के साथ हुआ, 27 कन्याओं की विवाह अत्रि की पुत्र चंद्रमा से हुआ। अत्रि और अनसुईया जो चित्रकूट में रहते थे, ये भी सप्तऋषियों में से एक है महाराज। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जिस माता ने पुत्र बनाकर, बालक बनाकर रखकर अपनी दूध पान कराया, सती पतिव्रताओं में सबसे श्रेष्ठ अनसुईया की कोख से तीनों देवता जन्म लिए। भगवान विष्णु की अंश से दत्तात्रेय भगवान की जन्म हुआ, जिनकी 24 गुरु बनाने की कथा श्रीमद् महाभागवत की 11वें स्कंद में है। भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि की जन्म हुआ, ये कथा हम आपको आगे सुनाएंगे। और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, और ये चंद्रमा बड़ा सुंदर था। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों के साथ उनकी विवाह हुआ महाराज। अश्वनी, भरणी, अश्वती, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मार्गशीर्षा, इसी प्रकार 27 जो नक्षत्र है ये दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं और चंद्रमा की पत्नियां। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय। आज एकादशी भी है, पुत्रदा एकादशी, और भोले बाबा की कथा सुन रहे हैं तो मन ही मन ओम नमः शिवाय चलने दो और कथा सुनते रहो, कितना आनंद आएगा। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय
नमः शिवाय। तो द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग के नाम है सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग। और सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा हम अभी आपको सुना रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। तो सोम कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा की विवाह 27 कन्याओं से हुआ, लेकिन इन 27 में चंद्रमा को अपनी एक पत्नी बहुत प्रिय थी। जिसका नाम है रेवती। रेवती है ना? हाँ, चंद्रमा के सबसे प्रिय पत्नी के नाम है रेवती। चंद्रमा ने अपनी प्रत्येक पत्नियों के लिए एक एक घर बना रखे थे। जैसे भगवान ठाकुर जी ने 16,108 व्याग भी रचाया, तो 16,108 घर भी बनवाए। तो चंद्रमा ने भी 27 घर बना के रखा है, और प्रत्येक घर में चंद्रमा जी 4 पाद रखते हैं, 4 चरण रखते हैं। इसलिए चंद्रमा की 4 चरण एक नक्षत्र में, 27 नक्षत्र के हिसाब से। 27 नक्षत्र में चंद्रमा जब एक बार भ्रमण करके लाते हैं तो उसको 1 महीना कहते हैं। तो सबसे अधिक रेवती के घर में ठहर जाए तो बाकी पत्नियां बुरा मानने लगी। अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत कर दिया कि पिताश्री, हमारे पतिदेव चंद्रमा को अपना रूप का बड़ा मोह है, अहंकार है, इसलिए हम सबको कुछ समझते नहीं है, केवल एक पत्नी के पास ज्यादा समय देते हैं। तो दक्ष प्रजापति चंद्रमा को बुलाकर समझाने लगे, दामाद जी ऐसे मत करो। बताओ समझा कौन है? दक्ष प्रजापति। बोले इतने अहंकारी मत बनो। अहंकार के मूर्धन्य रूप है दक्ष प्रजापति। अहंकार की वजह से भगवान शंकर की जिसने अपमान किया, वो आज चंद्रमा को समझा रहे हैं तुम अपने रूप पर अहंकार मत करो। तो वो कैसे सुनता? वो अपनी ससुर जी की बात को नहीं सुने, और ससुर जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, बोला तुमको अपने से रूप का इतना मोह है ना, जाओ तुम्हारा ये रूप नष्ट हो जाए, तुम्हें क्षय हो जाए। आजकल क्षय रोग कहते हैं टीबी को। अच्छा, टीबी जिसको लग जाता है तो क्या होता है? धीरे धीरे वो आदमी ऐसे कमजोर होने लग जाते हैं। कुछ भी खिलाओ लेकिन उसकी शरीर में नहीं लेंगे, और हड्डी की ढांचा बनकर रह जाता है। तो चंद्रमा को भी श्राप मिला क्षय हो जाए, तो चंद्रमा जी भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, कमजोर होने लगा, उनका रूप कम होने लगा। चंद्रमा बड़ा दुखी हो गया, ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने बोला हमारे पास कोई इलाज नहीं। अंतिम में दुखे हारे चंद्रमा समुद्र किनारे प्रभास क्षेत्र में, एक तीर्थ क्षेत्र है प्रभास क्षेत्र। ये कहां पर थे? सौराष्ट्र में, गुजरात प्रदेश में, सौराष्ट्र में, जहां इतना स्वर्ण था महाराज, सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहते थे। कह रहे 7 बार उस मंदिर की सोना लूट के ले गए, फिर भी वो सोना वहां के खत्म नहीं हुआ, इतना सोना हुआ करता। तो सोमेश्वर में समुद्र किनारे प्रभास क्षेत्र में जाकर चंद्रमा भगवान शंकर की पूजन अर्चन वंदन करने लगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः
नष्ट हो गया। चंद्रमा की समस्त शोभा क्षीण हो गया। अब चंद्रमा दिखाई भी नहीं देने लगे। तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, पुत्र वर मांग लो। बोला महाराज मेरे साथ बड़ा समस्या हो गया, दक्ष की श्राप से मैंने अपनी कांति को छोड़ दी, मेरे कांति मुझसे नष्ट हो गई। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, भाई देखो दक्ष प्रजापति तुम्हारा ससुर है लेकिन हमारा भी ससुर है। हाँ, उनकी सबसे छोटी बेटी से हमने ब्याह रचा है, आपस में हम साडू भाई लगे। तो ससुर जी की बातों को तो हम टाल नहीं सकते। हाँ, एक उपाय कर सकते हैं, ससुर की श्राप से तुम घटते जाओगे लेकिन अमावास्या की तिथि के बाद मेरे आशीर्वाद से तुम बढ़ते जाओगे। तो 14 दिन तक तुम बढ़ते जाएंगे और फिर 14 दिन में घटेंगे। 14 दिन में बढ़ते बढ़ते तुम पूर्णमासी के दिन पूर्ण रूप से अपनी तेज को प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके अगले दिन से ससुर जी की श्राप लगना शुरू हो जाएंगे, फिर तुम घटते जाएंगे। तो इसी प्रकार चंद्रमा एक तिथि में बढ़ते जाते हैं। चंद्रमा जो बढ़ते हैं उस पक्ष को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं और जो घटते हैं उसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष भगवान शंकर की कृपा से हुआ, कृष्ण पक्ष दक्ष प्रजापति की श्राप की वजह से। तो भगवान शंकर की पूजा करते हुए अमावास्या बीते, प्रथम दिन बीते, दूज के दिन चंद्रमा कहने लगा प्रभु मैंने अपने इतना पूजन किया, मेरे को आपकी वजह से तेज तो वापस प्राप्त तो हो रहे हैं, लेकिन देवताओं के बीच में मेरा जो सम्मान है वो नष्ट हो गया। कोई मेरा सम्मान नहीं करता, सब मेरा अपमान करते हैं। भोले बाबा कहने लगा कोई बात नहीं भैया, क्योंकि ये समस्त संसार देवता क्या असुर भी हमें पूजते हैं। अच्छा तो छोड़ो, भूत प्रेत भी हमारा पूजा करते हैं। तो एक काम करो, तुम हमारे संग लग जाओ तो तुम्हारा भी भोग पूजा होने लग जाएंगे। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। भगवान शंकर को ने परम गुरु है, वो गुरु की संग लग जाने से चेले की भी उद्धार हो जाते हैं। कहते हैं ना, गुरु मेहरबान हो तो चेला पहलवान। तो चंद्रमा के ऊपर भगवान शंकर ने गुरु बनकर आशीर्वाद दिया, कृपा किया। वो दूज की चंद्रमा को उठाकर अपने मस्तक में ललाट में बिठा दिया। सिर चंद्रमा अपराजिता नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः।
सबके उरे ब्रह्मांड गंभीर नादन गदा सबके ओरे ब्रह्मांड निघोतनाद प्रचंड निघोतनाद प्रचंड नटराज राज नमो नमः सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो जब गुरु के आश्रय ले लेते हैं तो वो निंदनीय भी वंदनीय बन जाते हैं, अवंदनीय भी पूजनीय बन जाते हैं। भोले बाबा कहने लगा कोई बात नहीं, तुम्हारा पूजा नहीं कर रहे ना, मेरा तो करता है, तो मेरे सिर पे विराजमान हो जा। जब लोग मेरे पूजा करेंगे तेरा पूजा अपने आप हो जाएंगे। तो इसलिए उसी दिन से भगवान शंकर की मस्तक पर ललाट में चंद्रमा विराजमान हो गए और उसी दिन वहीं पर भगवान चंद्रमा की पूजा से प्रसन्न होकर अपनी ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हो गए, जिसका सोमनाथ अथवा सोमेश्वर नाम है। सिर ज्ञान गंगा चंद्रमा ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति फिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाटमा विष्णाग माला चंद्रमा विष्णाग माला चंद्रमा विष्णाग माला कंठमा नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता राज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता राज राज नमो नमः हे आदि गुरु शंकर पिता हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सतसृष्टि तांडव रचयिता। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु इतना प्रभावशाली होता है कि वह अवंदनीय शिशु को भी वंदनीय बना सकते हैं। यमाश्रुतो ही वक्रोपी, चंद्रमा टेढ़ा है, दूज की चांद टेढ़ा है। उनकी टेढ़ापन की वजह से उनकी ससुर जी से उनको श्राप मिला था। उस समय वो स्वभाव से टेढ़ा था और आज वो अपने आकार से टेढ़ा है। उस टेढ़े चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने मस्तक में विराजमान कराया।
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। जिसकी आश्रय करने से टेढ़े चंद्रमा भी हमेशा हमेशा के लिए पूजनीय हो गए।